हालांकि एक सवाल जो आज भी उठता है कि क्या भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी को रोका जा सकता था। लेकिन इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद है कि क्या उस समय के नेतृत्व ने इस फांसी को रोकने के लिए पर्याप्त दबाव बनाया। गांधी इरविन समझौते के दौरान ये मांग तो उठी थी, पर अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। खुद भगत सिंह साहब ने कभी माफी की अपील नहीं और ना ही उनके साथियों ने ऐसा किया। उनके पिता ने जब कानूनी बचाव की कोशिश की तो भगत सिंह उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी मौत मेरे जीवन से ज्यादा प्रभावशाली है, और समय ने यह साबित भी किया कि भगत सिंह साहब बिल्कुल सही थे। जैसे ही 24 मार्च की सुबह देश को पता चला कि उनके नायकों को फांसी दे दी गई, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था। कानपुर से लेकर कलकत्ता तक हर कोई ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। अंग्रेजों को लगा था कि फांसी देने से विद्रोह दब जाएगा, लेकिन इसके उलट हुआ। भगत सिंह की तस्वीर हर गरीब की झोपड़ी तक पहुंच गई। युवा अब केवल आजादी की नहीं बल्कि उस इंकलाब की बात करने लगे जिसका मतलब था व्यवस्था में पूरी तरह परिवर्तन। और इसीलिए आज सवाल, क्या भगत सिंह साहब जिंदा है? देखिए, आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें लाहौर की जेल की उस शाम को केवल एक कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने अपनी जवानी इसलिए कुर्बान की ताकि एक सम्मानजनक और बराबरी वाला जीवन हम और आप जी सके। उनका इंकलाब केवल एक नारा नहीं था, एक ऐसी व्यवस्था की मांग थी जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सभी के लिए बराबर हो। सवाल ये नहीं कि वो अमर हो, सवाल ये जो ज्यादा जरूरी है कि क्या हम उनके सपनों के भारत के लिए वाकई में जिंदा है? सोचकर बताइएगा। कोई और कहानी सुननी हो तो उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और एक बार फिर